अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mobilearena.com। इस वीडियो में आपको एक अपडेट हम देना चाहते हैं कि हमने अपना जो स्टूडियो है उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अपडेट किया। इससे पहले आप जो हमारे इस चैनल मोबाइल अरेना पर वीडियोस देखते रहे हैं वो सारी की सारी जो बनती थी, सबसे पहले जो हम कैमरा यूज़ करते थे वो था हमारे पास ये वाला छोटा सा ल्यूमिक्स। इसका जो मॉडल है वो है DMC FX10। क्यों मोबाइल्स के जो आप देखते रहे हैं हमारे चैनल पर रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स, वो सारी इस टाइनी कैमरा के साथ बनी थी। और ये जो कैमरा था ये गिफ्ट के तौर पर मुझे मिला था और इसी के साथ ही हमने अपनी जो वीडियोस थी उनको बनाना शुरू किया था। उसके बाद हमने फिर अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया। मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स आते रहे और उनके साथ वीडियोस बनती रहीं। कुछ वीडियोस बनी थी वो Honor 7X के साथ बनी थी। Honor 7X या Honor सीरीज़ के जो फ़ोन हैं 8X, 9X और ये फ़ोन काफ़ी हद तक रिलायबल हैं। इससे पहले मैं क्यू मोबाइल्स के फ़ोन यूज़ करता रहा हूँ। ऑल फ्लैगशिप फ़ोन्स ऑलमोस्ट यूज़ किए हैं, लेकिन उनसे जो बेहतर क्वालिटी है वो हुआवे की है, हुआवे Honor। इसके अलावा जो सैमसंग है इस रेंज के अंदर वो बहुत ही कम आपको प्राइस के हिसाब से बहुत कम फीचर्स देते हैं। इसलिए अगर आपने मोबाइल फ़ोन लेना है मिड रेंज के अंदर तो आप हुआवे की तरफ जाएं, ओप्पो की तरफ जा सकते हैं और वीवो की तरफ भी आप जा सकते हैं। सैमसंग में अगर आपने जाना है तो उसमें अगर हाई एंड का आपने मोबाइल फ़ोन फ्लैगशिप लेवल का लेना है तो वो आपको काम देगा, लेकिन अगर आपने मिड रेंज में मोबाइल फ़ोन ख़रीदने हैं तो वो आपको दूसरी कंपनीज़ के सूट करते हैं। मोबाइल फ़ोन का मतलब ये तो कुछ ज़िमनी बातें हो गई हैं, तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो का टॉपिक की तरफ। अपना स्टूडियो सेटअप आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इस बार अपडेट की हैं। ये कैमरा का 8x55 किट लेंस कैनन की तरफ से जो आता है कैमरा के साथ। यहाँ पर हमारे पास जो लेंस है वो STM लेंस है। ट्राइपॉड आता है ये वाला, इसको आप इसके ऊपर अपना कैमरा फिक्स करके इसको किसी भी जगह पर रख कर अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। इसमें 300 LEDs हैं और इसके पीछे जो कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ पर देखिए। ऑन ऑफ का बटन, बैटरी का टेस्ट है, इसमें बैटरी भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आप 9 वोल्ट के इसको सप्लाई दे सकते हैं DC अडोप्टर के साथ। यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब है और यहाँ पर इसके जो कलर है उसको चेंज करने के लिए एक कंट्रोल है। इसके अलावा एक गोरिल्ला ट्राइपॉड यहाँ पर हमारे पास आता है। इसके अलावा एक गोरिल्ला ट्राइपॉड हमारे पास यहाँ पर आया है। इस ट्राइपॉड का फ़ायदा ये है कि अगर आप सफ़र में हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर भी अपने कैमरा को एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी जो टांगे हैं इसको आप अपने मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर आप इसको बटन दबाकर इसको अपने कैमरा के साथ लगाएंगे और इसको वापस डालकर अपने कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा बैटरी और एक्स्ट्रा चार्जर आता है कैनन की तरफ से, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो एक्स्ट्रा बैटरी है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जर यूज़ करना ज़रूरी है। इसके साथ है सैनडिस्क का 32 GB का SD कार्ड जिसकी स्पीड 95 MB/s है। इसके साथ बोया का M1 माइक। अगर आपने फासले से अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना है तो बोया का ये जो एंट्री लेवल माइक्रोफोन है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और साउंड आपको काफ़ी बेहतर देता है। ये यहाँ पर इसकी जो आप सेल डाल सकते हैं इसके अंदर, ये कैमरा के साथ भी काम करेगा और आपका जो है आपके सेल फोन के साथ भी ये काम करेगा। ये 9 वाट का अडाप्टर जो कि LED को पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ होगा। मोबाइल फ़ोन के लिए कैचर जो आप स्टैंड के ऊपर लगा सकते हैं। इसके साथ हमारा ये टाइनी पैनासोनिक का DMC FX10 कैमरा, इसको भी यहाँ पर स्टूडियो का हिस्सा बनाते हैं। और एंड पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो हमारा ये बैग है। इस कैमरा में लगने वाले कार्ड को हमने कार्ड रीडर के ऊपर टेस्ट किया था, लेकिन वो कार्ड रीडर के साथ सपोर्टेड नहीं था,
तो फिर उसके बाद ये जो USB केबल है डायरेक्ट आप कैमरे के साथ लगा सकते हैं। ये केबल आपको अपने फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आती है। और ये कैनन का 10-18 mm का लेंस वाइड एंगल अगर आपने शूट करनी है तो उसके लिए ये वाला जो लेंस है काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा दे सकता है। और फाइनली हमारा कैमरा कैनन 200D। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस के साथ नीचे स्टेबलाइज़र ऑन और ऑफ़ का बटन भी दिया गया है। ये कैमरा काफ़ी हद तक लाइट वेट है। नीचे यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट है और यहाँ पर इसके साथ ही इसका जो माइक्रो SD कार्ड है वो भी इसके अंदर ही लगता है। अगर आप इसकी राइट साइड पर देखते हैं तो आपको एक HDMI और एक USB केबल मिलती है, मिनी USB टू USB केबल। और आप इसके इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप अपना कॉलर माइक और गन माइक दोनों इंसर्ट कर सकते हैं। इसका फ्लैश यहाँ पर है। अगर आप इसको ऑटो मोड पर रखते हैं तो जहाँ पर फ्लैश की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये फ्लैश ऑटो ऑन होता है और फ्लैश यूज़ हो जाता है। अगर आप फ्लैश को ऑफ़ करना चाहते हैं तो डायल पर ये जो ऑप्शन है फ्लैश ऑफ का, यहाँ पर अपने डायल को ला सकते हैं और ये फ्लैश यहाँ पर ऑफ़ हो जाता है। इसके अलावा ऑटो में यहाँ पर सीन्स हैं जो कि आपको काफ़ी सारे सीन्स देता है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त लैंडस्केप है, स्पोर्ट्स मोड है, क्लोज़अप है, इस तरह काफ़ी सारे मोड्स हैं। और अगर आप इसके यहाँ पर आ जाते हैं तो ये आपको क्रिएटिव फ़िल्टर्स देता है। आप अपने तस्वीर के ऊपर HDR आर्ट्स फ़िल्टर और काफ़ी अच्छे फ़िल्टर यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चेयर के बारे में पूछते हैं कि हम कौन सी चेयर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ये बोस की एक सिंपल रिवॉल्विंग चेयर है। वो है चेयर, ये काफ़ी हद तक आपको रिलायबल फीलिंग देती है। यहाँ पर नीचे इसका जो लीवर मौजूद है इसको आप अगर पुश करते हैं और इस चेयर को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसको आउटवर्ड करते हैं तो इसकी जो बैक है वो आपके लिए प्रेसेबल हो जाती है बैक साइड पे। अगर आप इसको कर देते हैं इस तरफ इनवर्ड तो फिर ये जो इसकी बैक है ये फिक्स हो जाती है। ये आप इसको जब टेक लगाते हैं तो ये ज़्यादा पीछे नहीं जाती। अगर आप हमारा टेबल देखना चाहें जो कि अभी आपने वीडियो में देखा है, सेटिंग इसके ऊपर इस तरह से है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके ऊपर। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। उम्मीद है आप अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।